महिमा कहे न जाए, जो कछु कहूँ तुमरे कृपा, मोती कछु न बसाए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। परम पूज्य परमाराध्य कणकल में विराजने वाले अनंत श्री विभूषित संत सद्गुरु के पावन चरणों में प्रतिक्षण का बारंबार प्रणाम। आराध्य देव के सेवा में रत रहने वाले स्वामी पूज्य श्री केदार बाबा के पावन पाद पद्मों में मेरा बारंबार प्रणाम। सत्संग में उपस्थित सभी के अंदर में विराजने वाले परमपिता परमात्मा को मेरा कोटि कोटि अनंत सा प्रणाम। हम लोग सत्संग में संत मत के सत्संग में उपस्थित हुए हैं। ये संत मत का सत्संग श्री मान राजू शाह जी के निवास स्थान पर हुआ है। हम लोगों ने संतमत के जब से यह सृष्टि बनी है तब से हम लोगों को जन्मना और सरकार ने भगवान श्री राम का उपदेश हम लोग हरे सुन रहे। यह शरीर साधन का धाम और इस शरीर में मोक्ष में जाने का दरवाजा है। और यह शरीर
विषय के लिए नहीं। यह सब विषय सर्व स्वल्प अंधरूपदायी मैं का काम छूट गया। आप उठ के कर दीजिए ना, आप उठ के कर दीजिए ना। साधन धाम रहने दीजिए, ठीक है। मोक्ष कर द्वारा पाए यही परलोक सवारा। ये शरीर साधन का धाम और जितने प्रकार के शरीर विवेकानंद स्वामी के साहित्य में मैंने पढ़ा कि जब कहीं मजाक उड़ाते हैं बड़ी हलचल रहती है। हलचल में हम लोग क्या करते हैं, बाजार की विविध आवाज़ों से अपने मन को मोड़कर साथी की आवाज़ नहीं कर काम नहीं करते। ठीक है, रहने दीजिए। ऐसा रहे तो ठीक है, ये आवाज़ ठीक है। कुर्सी पर रखिए उसको ऊंचा कुर्सी पर चेयर पर। चौरासी लाख प्रकार का शरीर है। सब शरीरों में यह सबसे श्रेष्ठ शरीर है। यह शरीर विषयों के लिए नहीं मिला है, भगवान का है। इसलिए शरीर को समझिए। एक किसान खेती लगाया था, उस किसान का फसल पक गया तो खेत में रहकर उस फसल को जोतता था। बहुत ऊंचा मचान बनाया था जिस पर से बैठ करके वो देखता था, तो कोई चिड़िया अगर आ जाती थी तो ढले से उड़ा देता था, फसल खराब नहीं करे। नदी के किनारे में उसका खेती था। स्नान आदि करने के लिए जल का जब जरूरत पड़ता था तो नदी से व्यवहार करता था। एक बार बारिश हो गई तो जितने ढेले हैं गल गए। अब उसको चिड़िया उड़ाने में बड़ी दिक्कत हो गई, ढेला नहीं मिलता। वो नदी के किनारे की तरफ जा रहा था, बालू पर पैर के नीचे में कुछ उसको कड़ा लगा तो बालू को हटाया, चमका, हाथ लगाया तो एक कलसी निकल, उसको धो धकार करके लाया अपने मचान पर। जब उसका मुंह खोला, चकोर चकोर उसमें पत्थर था। बड़ा खुश हो गए, मचान पर सब ढाल दिया, इतना हो गया। कहा चलो सब ढेला गल गया था, अब चिड़िया उड़ाने के लिए बड़ा बढ़िया हो गया।
ये एक पत्थर से वो चिड़िया उड़ाता था। जब उसके फसल में कोई चिड़िया आते थे तो उसी से उड़ाता था पत्थर से। उसके धर्मपत्नी प्रतिदिन भोजन लेकर के खेत में पहुंचा देती। एक दिन वो आ रहे थे, उसका एक छोटा लड़का था, वो भी माँ का साथ पकड़ लिया। कहा तुम यहाँ खेलो, कहा नहीं मैं भी जाऊंगा। आ गया, पत्नी ने आवाज लगाई, मचान पर से किसान नीचे उतर गया। वो भोजन कराने लग गई पत्नी। बच्चे तो चंचल होते हैं ना, बच्चा ने क्या किया कि चढ़ते चढ़ते मचान पर चढ़ गया। जब वो मचान पर चढ़ा तो उसको गुल्ली मिल गई खेलने के लिए, तो बड़ा खुश हो गया, वो खेलने लग गया। इधर जब किसान का भोजन आदि हो गया, उसकी धर्मपत्नी ने थाली वगैरह धोली बांध ली, पुकार लगाए, ऊपर से बोला कि मैं ऊपर में हूँ। कहा मैं जा रही हूँ, कहा मैं भी जाऊंगा। नीचे उतर गया, लेकिन बच्चा था ना, उसको गोली मिल गई थी ना, वो लेके उतरा। और जब घर आया तो उसी से खेलता था। बड़ी चमकदार पत्थर थी, पत्थर में बड़ी चमक थी, बड़ा सुंदर था, उसी से खेलता था। एक दिन की बात है, उसकी माँ ने कहा बेटा सामने दुकान से जाकर के नमक ले आओ, नमक नहीं है। वो गया लाने के लिए, दुकानदार ने कहा सुनो अभी कहाँ बहुत है, जरा सा तुम रुक जाओ, इन लोगों को दे देता हूँ फिर तुमको दूंगा। बच्चा था, उसके पॉकेट में गोली थी, निकाल के खेलने लग गया। वहां एक जौहरी था बैठा हुआ, नजर पड़ गया। जैसे नजर पड़ा तैसे उस बच्चे को बुलाया, यहाँ आओ। आ गया, मुझे दोगे? नहीं, इसे मैं खेलता हूँ, क्यों दे दूं? तो दुकानदार से एक डिब्बा बिस्कुट लिया। कहा अगर बिस्कुट दे दूं तो दे दोगे? बच्चा मुस्कुराया कि दे दूंगा। तो बिस्कुट ले लिया और दे दिया। कहा तुम्हारा नाम क्या है? बता दिया। कहा तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है? बतला दिया। कहा तुम्हारा घर कहाँ है? कहा वो सामने में देख रहे हो, घर में रहा है। फिर बनिया से पूछा कि ये किसका लड़का है? कहा फलाने बाबू। कहा घर कहाँ है? कहा वो जो सामने में देख रहे हैं इसी का घर है। कहा ठीक है। वो लड़का जब घर गया तो माँ ने कहा कि तुमको नमक लाने कहे थे, बिस्कुट क्यों ले लिया? उससे उधार लिया होगा। कहा नहीं उधार नहीं लिया हूँ। कहा तो तुम्हारे पास तो पैसा नहीं था, दिया कहाँ से? कहा एक सज्जन बैठा था वो हमको दे दिया। तो मन में कि बच्चा है कोई दे दिया, मथा नहीं लगाई। लेकिन जब सवेरा हुआ तो दरवाजे पर एक आदमी आके पुकारने लग गया, फलाने बाबू हैं? उसकी धर्मपत्नी निकल गई। कहा क्या बात है? ये जो पूछा था फलाने बाबू का यही घर है? कहा हाँ यही घर है। उतने वो बच्चा आ गया, माँ को पकड़ लिया, देख लिया यही बच्चा है। पूछा कि बच्चा का आप माँ लगती हैं? तो हाँ हाँ। तो फलाने बाबू का धर्मपत्नी है? तो हाँ मैं फलाने बाबू की धर्मपत्नी हूँ, ये मेरा लड़का है। अब तो साबुत देने का जरूरत नहीं। पॉकेट से उस जमाने का 1 लाख रुपया निकला और उसकी धर्मपत्नी को उसकी माँ के बच्चे को देने लग गया। उसकी माँ पीछे हट गई तो मैं आपका रुपया क्यों लूंगी? तो उन्होंने कहा सुनिए कोई विचार मत कीजिए, ये देखिए आपका लड़का इससे खेलता था, हीरा में सबसे 1 नंबर का हीरा है, इससे बढ़िया हीरा ही नहीं होता है। यदि फलाने बाबू जानते हैं कि ये हीरा है तो खेलने के लिए इसको नहीं दे देते, और अगर तुम भी जानते कि हीरा है तो तुम इसको खेलने नहीं देती। कल मैं अमुक दुकान पर बैठा था, तुम्हारे बच्चे गए थे नमक लेने के लिए, मैंने ही बिस्कुट खरीद कर देकर इसे ले लिया हूँ, मैं इस हीरे का कीमत पहुँचाने के लिए आया हूँ। कैसा मेरा भारत था, अगर आज का लोग रहता तो कुछ बोलबो करता। कितना पवित्र भारत मेरा था, जरा विचारिए, सोचिए कितनी ईमानदारियाँ थी हमारे भारत। अब पूरी साबुती मिल गई, तब उसकी माँ रुपया ले ली। रुपया लेकर वो हमारी माँ बहन को अगर यदि रुपया मिल जाए पहले घरे खूब सुंदर सजाएगी, चाहे जितना खर्चा हो जाए।
इन लोगों को घर सजाने में बड़ा मजा लगता है, खूब सजाती है, रुपया मिल गया अब सजाना प्रारंभ कर दी, खूब मन भर सजाए। रोज जाते थे, भोजन पहुंचाते थे, आते थे, इधर सजाते भी खूब थे। जब फसल पक गया, कट गया, सारा सामान घर आ गया, तब किसान घर आएगा ना। जैसे घर आया, किसान का चेहरा उदास हो गया, चिंतित हो गए। उसकी धर्मपत्नी ने कहा, क्या हुआ? जब तक आप खेत में थे तो प्रसन्न थे, बाहर में काम करते थे खुश थे, आंगन आते आपका चेहरा ऐसा क्यों हो गया? कहा नहीं हो जाएगा, इतना जो सजाई हो, कितना कर्जा की हो? तो बोले कि मैं कर्जा नहीं क्यों? कहा क्या सिखाती हो? अभी तो फसल घर आया है, सब बेच के देना पड़ेगा, कितना कर्जा की हो? उसकी पत्नी ने कहा कि मैं कर्जा नहीं की हूँ। कहा फिर लाई कहां से? तो सारा कहानी सुना दिया कि मैं आपका भोजन रोज पहुंचाते थे, एक दिन लड़का ऊपर मचान पर चढ़ गया, वहां से गोली लेकर खेल रहा था, तो मुझे कोई पता नहीं था, लेकिन मैं मत लाने के लिए भेजी तो वहां एक जौहरी बैठा हुआ था, उन्होंने इसको बिस्कुट दे करके खरीद लिया और प्रातः आकर के हमसे पूछा का फलाने बाबू की धर्मपत्नी है, तब तक आ गया, मुझे पकड़ लिया, कहा ये लड़का आपका है? मैंने कहा हाँ। उन्होंने उस पत्थर का कीमत 1 लाख दिया है। जैसे कहा उस पत्थर का कीमत 1 लाख दिया है, किसान गिर गया, दांती लग गई। उसकी धर्मपत्नी बड़ी विदुषी थी, आंख में छिट्टा दिया, होश में लाया, जैसे होश हुआ खेत की तरफ भागा। बोली कि कहाँ जा रहे हो? अरे इतना था उड़ा दिया हूँ चिड़िया में, दौड़ा। पुरुष वर्ग के लोग तो दौड़ सकते हैं, लेकिन माँ बहन नहीं दौड़ेंगे, ये तो जाएगी तो शालीनता में न जाएंगे। उस चारों खेतों को इधर उधर दौड़ करके देखा, एक को नहीं मिला। माथा धुनने लग गया कि एक का कीमत 1 लाख था, साला सब उड़ा दिए हम चिड़िया उड़ाने में, बराबर बातें हो गई। बहुत चिंता में पड़ गया, हंसने लगा, ख्याल पड़ गया, ओहो अच्छा ठीक ठीक, सामने में नदी है, मैं जो फेंकता था तो नदी में गिर जाता था, तो जा रहा था नदी की तरफ, तब तक किसान की पत्नी पहुंच गई, तो जो नदी की तरफ जा रहा था पकड़ लिया गड्ढा। कहा किधर जाना चाहता था? छोड़ो तो। कहा छोड़ो के पीछे। बनिया की पत्नी पिलपिलाई होती है, रोगियाई, लेकिन किसान की पत्नी की भोरे उठकर वो घास काटती है, खिलाती है। अगर किसान की पत्नी एक चमेटा बनिया दे दे तो दांती लग जाए। वो लोग भोरे उठ करके बहुत मेहनत करती है, उसके चेहरे में दमक होती है, निरोग रहती है, बड़ा चेहरा उन लोगों का रहता है। कछोरों तो कछोरों के पीछे। पत्नी किसकी थी? बनिया की, किसान की पत्नी। कछोरों तो कछोरों के पीछे। पहले बताओ कहाँ जाना चाहते हो? कहा हमारी बात सुनो। का बताओ तो। का इतना था, चिड़िया उड़ाने में फेंक दिया हूँ। तो आगे में नदी देख रही हो ना? कहा का इसी में गिरता था, तो पता नहीं ना जो हिलेगा, 2-4 ठो तो मिल ही जाएगा। जाऊंगा तो नीचे में होगा, डुबकी लगाऊंगा, 2-4 ठो ले आऊंगा। धर्मपत्नी ने पूछा कि 2-4 ठो तो ले आओगे, पहले एक बात बताओ पानी कितना है? का बहुत पानी है। का तैरने आता? का नहीं। का जब तैरने नहीं आता, पानी बहुत अच्छा, बोलो क्यों खाओगे? जितना बच गया है भोग लो इसको, चलो। वेदांत सुनने आप लोग आए और भगवान श्री राम का मैं सुनवा दिया हूँ। हलचल बहुत अधिक है, वेदांत के लिए बहुत एकाग्र चित्त से सुनिए और बहुत एकांत स्थान चाहिए। खूब होश में सुनिए भगवान ने क्या कहा, ये शरीर क्या है। आपने कथा सुने, वो बर्तन क्या है जिसमें कि पत्थर था, वो आपका शरीर है। खूब होश में सुनिए, आपका शरीर वो बर्तन है और बेशकीमती हीरा क्या? आपका श्वास। ये जो जीवन आप देख रहे हैं, श्वास पर आधारित जीवन है। जिस दिन आपका श्वास भूल जाएगा, उस दिन राम नाम सत्य हो जाएगा। श्वास पर आधारित है जीवन। जिस दिन सांस की पूर्ति हुई, एक सांस नहीं जोड़ सकता है कोई, ताकत नहीं है। पर ये इतिहास, सिकंदर भारत को विजय करने के लिए आया था। बहुत से देशों को सिकंदर जीत लिया था। तब
भारत की तरफ उसकी नजर आई तो सेना सजाया। उसके गुरु अरस्तु थे, वे समझ गए कि मानेगा नहीं, तो उन्होंने क्या किया, धर कर उनका मन मोड़ दिया। भारत जा रहे हो, वहां गंगा बहती है, वहां भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ था, वहां गीता का ज्ञान है, तुम वहां जा रहे हो नदी के किनारे पर्वत पर एकांत जंगल में, जो फकीर बैठा होगा आंखें बंद करके उससे मत लगना। अगर ऐसा नजर में आ जाए तो उसका खिदमत करना, उसका इबादत करना, उसका सेवा करना, आदि आदि बातों से सिकंदर का मन मोड़ करके अरस्तु ने भारत विदा कर दिया। यहाँ आया वह स्थिति हो गई। भारत का इतिहास है, झेलम नदी के किनारे पंजाब, जान रहे हैं पंजाब नाम का है, पंजाब नाम का है, 5 में ना 5 आप ना पानी, जहाँ 5 पानी हो अर्थात 5 नदियां हो, इसीलिए उसका नाम पंजाब है। झेलम नदी के किनारे डेरा डाला है सिकंदर ने, सारी सेना लेकर के उतर गया और वो टहलने के लिए निकला। तो जैसा गुरु अरस्तु ने कहा था, मिल गया, एकदम एकांत में किनारे में आंख बंद करके बैठा था। जाकर खिदमत किया, इबादत की, प्रणाम किया, पूछा क्या नाम है तुम्हारा, बादशाह सिकंदर। ऐसे गर्दन उठाया, मुस्कुराया। अरे बादशाह तो एक है जिन्होंने संसार को बनाया है, तुम दूसरा बादशाह कहां से आ गया रे, अपने को बादशाह कहते हो। आज से 30 दिन तेरी आयु है, 31वां दिन तुम्हारी न जनाजा निकल जाएगी। होश में आ गया, महापुरुषों की वाणी थी। सिकंदर लौट गया। उस जमाना में हवाई जहाज नहीं था, रेलगाड़ी नहीं थी, न मोटर गाड़ी था। जो इतिहास के विद्यार्थी होंगे, पढ़े होंगे, गुरु महाराज जी इतिहास के विद्यार्थी थे, बहुत इतिहास जानते थे गुरु महाराज जी। आने में उतना समय लगा था, जाने में उतने समय में लगेगा। महापुरुषों की वाणी थी, कलेजे में लग गया। सिकंदर लौट गया उसी जगह से। आज 30वां दिन है, आज 30वां दिन है, सिकंदर बीमार पड़ गया। अब सेना आगे कैसे बढ़ेगी, डेरा डाल दिया गया। बहुत से हकीमों को, डॉक्टरों को बुलाया गया, रात भर बेचैन बेचैन हो गया। आज 31वां दिन है। इतने बेचैन हो गए, इतने बेचैन हो गए, अब नहीं बचेंगे। सारे डॉक्टर, हकीम, वैद्य जितने वहां बैठे थे, सब पर सिकंदर ने कहा कि कम से कम इतना सांस हमको जोड़ दीजिए कि हम अपनी माँ का दर्शन कर सकें। माँ के प्रति उसकी बड़ी अच्छी श्रद्धा थी, उनका हम दर्शन कर सकें। तो अगर आप लोग ऐसा कर देंगे तो आप लोग विश्वास कीजिए, मैं अपना आधा राज्य आप लोगों को दे दूंगा। जब सिकंदर ने कहा आधा राज्य दे दूंगा, तो सारे हकीमों ने कहा कि बादशाह सिकंदर, हम लोगों की बात सुनो, अगर सारा आधा करो, अगर सारा राज्य हम लोगों को दे दो, तो हम लोगों में से किसी की शक्ति ताकत नहीं है कि तुम्हारे श्वास में एक श्वास हम जोड़ दें। जैसे कहा कि सिकंदर का आंसू गिर गई, रो दिया, कलेजा फट गया। कहा मैं नहीं जानता था कि एक श्वास का इतना कीमत। यदि मैं जानता एक श्वास का इतना कीमत, तो दूसरों को कत्ल करने में, दूसरों को विधवा बनाने में, लूटने में मैं अपने जीवन को बर्बाद नहीं करता। अंगरक्षकों, जब मेरे जनाजा को निकालना, दोनों हथेली को कफन से बाहर कर देना, दुनिया के लोग हमसे सीखेगा कि विश्व का विजय का स्वप्न देखने वाला बादशाह सिकंदर धरती पर आज खाली हाथ जा रहा है। मुट्ठी बांध के आए बंदे, कबीर साहब, मुट्ठी बांध के आए बंदे, हाथ पसारे जाओगे, न कुछ लाया न ले जाएगा। एक एक श्वास का इतना कीमत है कि एक श्वास के पटदरे सारा संसार दे दीजिए, एक श्वास आपको नहीं दे सकता है। इसीलिए इस श्वास से क्या करो, तो संतों से पूछो कि क्या करो। भगवान ने क्या कहा सुने कि नहीं, प्रभात सुनवा दिया हो। बचपन से मैं जिसके जीवन में बिताया हूँ, चरण जिसके चरणों में जीवन बिताया हूँ, कलकत्ता में आज नहीं आया, आज 50 वर्ष से मैं आ रहा हूँ। उनका जन्म नहीं हुआ, देखते हो
ओम प्रकाश का जन्म है, उसकी माँ हमको जानती थी, इसके पिता। इसका जन्म हुआ था ओम प्रकाश का, तो कितनी खुशियां मनाई गई थी। आज 50 वर्ष से हम आश्रम आ रहे, कलकत्ते आ रहे हैं। 66 में गुरु महल से मैंने दीक्षा लिया, 64 में घुरा दिए थे, 65 में, तो 66 में दीक्षा ली। तब से एक ज्ञान को सुनाऊं और समझाऊं। खूब बढ़िया से सुनिए, भगवान ने क्या कहा सुने आप? यह तन कर फल विषय न भाई। विषय भोग में श्वास बर्बाद करने के लिए शरीर नहीं मिला है। जो लोग अपने श्वास को विषय भोगों में लगाएगा, वो या चिड़िया उड़ाने में उड़ फेंक रहा है, बर्बाद कर रहा है। संतों ने जान लिया, तो क्या कहा संतों ने? श्वास श्वास में नाम सुमर ले, अवधि घटे तन की। जगत में देखते हो हमारे जितने पूर्व भाई हैं, जितने बहने हैं, हमसे ज्यादा जानती हैं इनको। आप लोग जानते हो, ये मत जानना हमको ऊपर बैठा दिए हो, हम ही बेसी जानते हैं। मेरा गुरु ऐसा मिला है कि गोदरी में लाल छिपा के गया है। गुरु महाराज जी के मन में था सारे लोग इसके हाथ को जान जाए, तो कोई कुकर्मों को नहीं करेगा, ध्यान करेगा, सत्संग करेगा, जाप करेगा, तो जीवन सफल हो जाएगा। श्री सतगुरु महाराज की जय। यदि अपने जीवन को विषयों को ओर लगा रहे हो, तो विश्वास कर लो कि इस बेशकीमती हीरे को चिड़िया उड़ाने में फेंक रहे हो। हाथ में आया रतन, लेकिन कदर जानी नहीं। अगर इस शरीर का स्वाद नहीं जानते हो, तो संतों से पूछो। संतों ने कहा श्वास श्वास में नाम सुमर ले, अवधि घटे तन की। जगत में खबर नहीं पलती। नानक साहब का सत्संग चल रहा था, नानक साहब का सत्संग चल रहा था। जितने धरती पर संत आए हैं, ये ज्ञान का प्रचार सारे संतों ने किया है। सारे संतों ने ये ज्ञान का प्रचार किया है। नानक साहब का सत्संग चल रहा था। उस सत्संग में एक बच्चे आते थे जिसका उम्र बहुत कम था, और वे भी आकर के बैठते थे। लेकिन आते थे वे सबसे पहले और जाते थे सबसे पीछे। आना उसका सबसे पहले होता था और जाना उसका सबसे पीछे होता था। रोज रोज की गतिविधि यही थी। नानक देव जी रोज देखते थे कि मेरे सामने में बैठता है, आता सबसे पहले है, सारे लोग चले जाते तब ही जाता है। एक दिन की बात है कि नानक साहब ने उस बच्चे को बुलाया। मंच बनाने का तरीका गलत हो। जब बैन करेगा सत्संग ठीक नहीं हो सकता। हलचल नहीं होनी चाहिए, सबका मन तो इधर उधर हो जाता है। कहानी कह रहा हूं, छोड़ दिए हम वेदांत को, तैयो लोगों के मन में वो स्थिति ही नहीं। बड़ी वेदांत के लिए बड़ा एकाग्रता चाहिए। जरा सा भी हलचल होने से वेदांत ज्ञान नहीं समझ सको। नानक देव जी ने उस लड़के को बुलाया। लड़का आ गया और लोग तो निकल गए थे। कहा बेटा कहाँ? का तुम आते हो सबसे पहले, उम्र तुम्हारी बहुत छोटी है, अभी खेलने खाने के लायक हो तुम, फिर आते सबसे पहले हो। जब सारे के सारे चले जाते हैं तब तुम जाते हो, क्या समझते हो तुम? तो लड़का उठ के ठगा हो गया, प्रणाम किया। कहा गुरुदेव मेरी माँ भोजन बना रही थी, मुझे पुकारी, मैं चला गया। वे भोजन बना रहे थे तो उन्हें कोई काम लग गया। माँ ने कहा ये लकड़ियां हैं, चूल्हे में झोंको। मेरी माँ चली गई। गुरुदेव मैं लकड़ी को चूल्हे में झोंकना प्रारंभ किया तो मैंने देखा कि जो पतली पतली टहनियां थी वो शीघ्र शीघ्र जल जाती थी। उसको मैं तुरंत तुरंत चूल्हे में झोंकता था, खत्म हो जाता था। लेकिन गुरुदेव जो मोटी टहनियां थी वो जल्दी नहीं जलता था। अच्छा उसको मैं अंदर करता भी था तो नहीं जाता, थोड़ा हल्का जाता तो नहीं जाता। तो मेरे मन में हुआ कि मैं तो बहुत छोटा बच्चा हूँ,
मैं तो तुरंत चला जाऊंगा, आपके ज्ञान को हासिल नहीं कर सकूंगा। ये लोग बड़े बड़े हैं, ये लोग तो बहुत दिनों तक आपका सुनेंगे, मुझे बहुत चित्त लगाकर सुनना चाहिए कि मैं शीघ्र ही जाने वाला हूँ। नानक साहब बड़े खुश हो गए, पीठ थपथपा दिया, अरे तुम बच्चा नहीं तुम बुढ़ा है। संतों के मुंह से जो निकली है वही वेद उपनिषद है। नानक देव जी महाराज के मुंह से मौज में निकल गया तुम बुढ़ा है। परिणाम क्या हुआ? नानक पंथ के इतिहास को मंगा के करिए कि नानक पंथ में 10 गुरु हुए, 7 गुरु का तिलक उसने किया, इतनी लंबी आयु उनकी हुई है। इसीलिए नानक पंथ में बुढ़ा बाबा नाम करके बड़ी प्रसिद्ध है, उनकी पूजा सबसे अधिक होती है। बुढ़ा बाबा श्वास श्वास में नाम सुमर ले, अवधि घटाए तन की जगत में, धनानि भूमो पशुओं भी गोष्ठे, नारी गृह द्वारे सखा श्मशाने, देह चितायाम परलोक मार्गे, धर्मानि गोच्छिति जीविका। कितना धन आप कमा लीजिए, चाहे जैसे कमाइए, सुकर्म से कुकर्म से, जितना कमा लीजिए, क्या होगा ठीक ठीक बताइए। धनानि भूमो, मरने पर धरती पर धरा रह जाएगा, किस हाथों में जाएगा? एक बाबा है, उसका दादा मरने लग गया। वो जमाना था, हम लोग जब बच्चे थे तो 1 पैसा चलता था, उसके बीच में छेदा रहता था। हमारे उम्र के जो लोग होंगे उसको याद होगा, तो तांबा का पैसा होता है। तो बाबा ने क्या काम किया, देखा कि मेरा दादा मर गया है, लोग कहता कुछ नहीं ले जाएगा साथ में, तो जब देखा कोई नहीं है तो 1 पैसा दादा के मुंह में घुसा के मुंह बंद कर दिया और कहा कि दादा के साथ 1 पैसा चला गया। लेकिन जब वही बाबा अभी बड़े हो गए हैं तो आगे भी सुनिए, धनानि भूमो, धरती पर धरा रह जाएगा, पशुओं भी गोष्ठे, नारी गृह द्वारे सखा श्मशाने, देह चितायाम। सबको समझिए, जितने धन कमाइएगा आप, आपके साथ नहीं जाएगा, धरती पर धरा रह जाएगा। पशुओं भी गोष्ठे, कितना पशु है तो पशुशाला में रहेगा, कितना गाड़ी है तो गैरेज में रहेगा। वो जमाना था कि ये सब गाड़ियां नहीं थी, इतना 100 हाथी, इतना 100 घोड़े, इतना 100 गाय, इतना 100 बैल, राजा लोग होते थे, धनवान होते थे, उनको गिनाया जाता था। वो जमाने का एक पद है, इसीलिए पशु गोष्ठ है। आज का बनेगा तो हो जाएगा तुरंत कि कितना गाड़ी रहे तो क्या होगा, गैरेज में पड़ा रहेगा कि नहीं रहेगा। अब वो जमाना था तो गैरेज लिख देता, लेकिन वो जमाना नहीं था, वो जमाना में ये सब गाड़ियां नहीं थी। कितना धन कमायो, कितना पशु पशुशाला में रह जाएगा। धनानि भूमो पशुओं में गोष्ठे, नारी गृह द्वारे, नारी पत्नी को कहते हैं। कितना सुंदरी पत्नी हो, कितना अच्छी पत्नी हो, कहां तक जाएगी? दरवाजे तक। नारी गृह द्वारे सखा श्मशाने, सखा मित्र को कहते हैं। आपके मित्र क्या करेंगे? तो राम नाम सत्य निमतल्ला पहुंचा देंगे। किससे आगे? राम नाम सत्य निमतल्ला पहुंचा देंगे। नारी गृह द्वारे सखा श्मशाने, श्मशान घाट तक पहुंचा देगा। देहस, जिसमें इतना तेल डाले हो, इतना बढ़िया भोजन किए हो, इस शरीर कहां तक जाएगा? चितायाम, हार जरे जस लाह की लकड़ी, केस जरे जस घासा, सोने जैसे काया जर गई। कोई ना आयो पता जगत में कैसे नाता रे, मन फूला फूला फिरे जगत में कैसे नाता रे। इसलिए क्या करो, तो श्वास श्वास में नाम सुनो। अगर जब ध्यान करोगे तो जीवन सफल हो जाएगा। मीरा ने की, मीरा अमर हो गई। सबरी ने की, सबरी अमर हो गई। कबीर ने किया, नानक ने किया, दादू दयाल ने, तुलसीदास जी ने किया। और कुफा काट कर समुद्र गुफा में बैठ के भागलपुर में गंगा किनारे गुरु माँ जी की है। जब तक धरती रहेगी गुरु माँ जी की पूजा होती रहेगी, लाखों लाख का उद्धार होते रहेगा। यह तन कर फल विषय न भाई, भगवान ने अपनी प्रजा को बुलाकर को उपदेश दिया है। हम लोग जितने भक्त हैं, संसार में जितना भक्त होता है, सब भगवान का दर्शन करना चाहता है। यहाँ भगवान का दर्शन हो रहा है तो भगवान ने नहीं कहा हमारे माथे पर गंगा जल ढार दो उद्धार हो जाएगा। ये नहीं कहा कि माला ला के हमको पिन्हा दो उद्धार हो जाएगा। ये नहीं कहा अगरबत्ती जला के हमको दिखा दो और दिया जला के दिखा दो। हम लोग यही करते हैं,
कि नहीं करते हैं? टिक टिक बोलो। एक को बात कहा भगवान ने क्या कहा? साधन धाम मोक्ष के द्वारा पाएंगे परलोक समारा। इस शरीर पाकर अगर परलोक का सुधार नहीं किया तो दुर्गति में चले जाओ। धनवान बनोगे कि नहीं? सब है। गुणवान बनोगे कि नहीं? सब है। विद्वान बनोगे कि नहीं? सब है। उत्तमवान बनोगे कि नहीं? सब है। लेकिन मरोगे कि नहीं? वो सब जो है ना, अब बोलो चलना है, रहना नहीं। चलना है विश्वावेश, सहजो तनिक स्वाग पर कहाँ भावेश। निश्चित निश्चित मरना है। चलना है, रहना नहीं। चलना है विश्वावेश, विश्वावेश का अर्थ निश्चित निश्चित। इसीलिए यहाँ कितना दिन जिएंगे? 60, 70, 80, 90, 100, 125 और आगे बढ़े। कहेगा बाबा जी चुप रहो। तो इतना दिन जीने के लिए विद्या पढ़ते हैं, शादी विवाह करते हैं, घर मकान बनाते हैं, बाल बच्चा करते हैं। ये जितना किए हो बोलो अगले जन्म में पत्नी काम देगा ना पति? हाँ बोलो। ये बेटा खिलाएगा ना अगले जन्म में? हाँ बोलो। ये मकान में रहोगे ना अगले जन्म में? हाँ बोलो। 100, 125 वर्ष जियोगे, कितना व्यवस्था किए हो। अब मर करके जहाँ जाओगे वहां कौन खिलाएगा? वहां कैसे जियोगे? व्यवस्था किए हो कि नहीं किए हो? अगर नहीं किए हो दुर्गति में चले जाओ। एक राजा मरने लग गया, बाल बच्चा कोई नहीं था, मर गया। मंत्रिमंडल बैठ गया, अब क्या होगा? महामंत्री ने कहा कि यदि मैं कह दूं कि राजा बना दीजिए तो सब आप लोग कहेगा हमको बनाइए, तो आपस में लड़ाई हो जाएगी। चुनाव कर दीजिए, एक आ जाएगा उसको राजा बना दीजिए और हम लोग मंत्री हैं, राज चलता रहेगा। सब मंत्री का मन खुश हो गया। ठीक कहते हैं, ठीक कहते हैं। लेकिन उसमें से एक मंत्री ने कहा कि महामंत्री परिवार का बोलिए का आपका बात सबको पसंद हो गया, मुझे भी पसंद है, लेकिन का लेकिन बोलो का यदि वो चलाने योग्य नहीं हो तब क्या होगा? कहा हाँ इसके टाइम फिक्स कर दो 5 साल। 5 साल तक उसको देखा जाएगा। 5 साल के बाद दूसरा आएगा, वो चलाएगा। कहा ये चल सकता है। वही बात, चुनाव हुआ, राजा बन गया। अब राजा बन गया तो फिर क्या? रात चाय खाना पीना रानी और कब 5 साल बीत जाएगा तब की होगा? तो 5 साल के बाद जब नया बन के आवे तो उसको तो राजा बना दे। अब पुरनका को एक नदी बहती थी, तो नदी पर नाव था, उसको चढ़ा कर ऊपर उतार देता था। उस पार में जंगल था, बहुत बाघ भालू हिंसक जानवर थे, उतार कर ये लोग तो आ जाता था, उधर जंगली जानवर राजा का चटनी कर जाता था। इसी तरह से राज्य व्यवस्था चल रही थी। एक युवक चुना गया, राजगद्दी पर बैठा, चेहरे पर बड़ी उदासी, कभी उसके चेहरे पर प्रसन्नता नहीं, कभी वे रनिवास नहीं जाते थे, कभी अच्छा भोजन नहीं करते थे। मंत्रिमंडल का बैठक बना, सभ्यों ने पूछा कि महाराज आप हम लोगों के राजा हैं, कभी प्रसन्न नहीं रहते हैं, कभी रनिवास नहीं जाते हैं, कभी अच्छे भोजन नहीं करते हैं, इतना उदास क्यों रहते हैं? तब उस लड़के ने जवाब दिया कि बूढ़े पुराने को चुन लेते था, अच्छा हमको चुन लिया आप लोग, तो हमको एक बात बताइए, जितने चुने गए थे सब कहाँ है? सब मुंह देखने लगे। कहा उसी तरह से हमको भी उस पार एक दिन फेंक देंगे, आएंगे पर हम। इसी चिंता से हमको भोजन अच्छा नहीं लगता है, रानियां अच्छी नहीं लगती है, निवास अच्छा नहीं लगता, हंसना अच्छा नहीं लगता। जाओ ते पंथ चले मन लाए, जाओ ते पंथ चले मन लाए, तब हरि काहन होय सहाय। जो मार्ग सुख साथ दिखावे, ते मत चलत सबे सुख पावे। पावे सदा सुख हरि कृपा, संसार आशा तज रहे। सपनों ने दुख दैत दर्शन बात को टिको। ठीक से मन लगाकर कोई काम कीजिए, ईश्वर की कृपा हो जाए। वो चिंतित था, उदास था, मालिक की दया हो गई, उसके मन में आ गया। जलयान बनाया, जलयान पानी में चलने वाला जहाज बनाया। अब से सेनाओं को चढ़ा लिया, जाकर सारे जंगलों को जरवा दिया, रेल मोटर कार सब लगवा दिया, महल वगैरह। राजा है ना, अभी हाथ में पावर में है, जो कर लो, अभी राजा हो। खूब डकैती करो, चोरी जितना करने का करो, बेविचार जितना करने का, मरोगे भूत बोलो। सादा था मैंने तो भूत कैसे बनाया पता है तुमको?
कुकर्मों को किया भूत बन गया। खूब हाथ खोल करके जितना कुकर्म करना हो, अपनी पत्नी हो, दूसरे पत्नी हो, अपना पति हो, दूसरा पति हो, चोरी हो, डकैती हो, जितना कुकर्म करने का भरपेट कुकर्म करो, मरोगे नरक चले जाओ। अगर उससे अपने को बचा करके रखोगे, पूजा पाठ दान पुण्य करोगे, स्वर्ग जाओगे। देवी बनोगे, देवता बनोगे। कोई देवी देवता कांच में थोड़ा हुआ है, छागो भग है, छागो भग है। अगर कोई लड़की में आ जाए तो भगवती, लड़का में आ जाए तो भगवान, सत्संग करो, पूछो गुण। अगर लड़कियों में आ जाए भगवती हो जाती है, लड़के में आ जाए तो भगवान हो जाता है। और सुनो, अगर गुरु मिल जाए, जो पाठ हुआ है, अगर गुरु मिल जाए, ठीक ठीक भजन करो तो जानो तुम हो जाएगी। जिस शरीर से परमात्मा प्राप्त करके परमात्मा बन सकते हो, और उसको विषयों में बर्बाद कर रहे हो, तो होशियार हो ना, अमर करके भूत प्रेत बन जाओ। इसीलिए पाए न जही परलोक संभाला, भगवान की वाणी सुनवाया। वो लड़का को भोजन अच्छा नहीं लगता था, रोता था, रनिवास कभी नहीं जाता, रानियां अच्छी नहीं लगती। जलियान बनाया, सेना को लिया, सारे जंगलों को उजाड़ दिया, सारे जंगली जानवर खत्म हो गए, राजमहल बनवा दिया, रेल मोटर सब चला दिया। पांचाल पूरी क्या है कि नहीं? चुनाव हुआ, नए राजा को राज दे दिया गया, इसको चढ़ा कर उधर उतारा, वहां की प्रजा मला पिला कर वहां बैठा दिया उसको। कुछ समझ में आया? जीवन काल में अगर मोक्ष प्राप्त कर लो, कभी दुर्गति नहीं होगी। अगर जीवन काल में मोक्ष प्राप्त नहीं किया तो दुर्गति में चले जाओगे, नरक में चले जाओगे। पाए न जय परलोक संभाला, सो परत दुख पावे, सिर धुन धुनि पछता, काल है कर्म ईश्वर है, मिथ्या दोष लगाए। अभी मैं आपके कलकत्ते से शहर में हूं। मैं बैलगाड़ी से चढ़ करके कहीं प्रचार के लिए मैं जा रहा था। मेरा बहलमान आगे से गाड़ी चला रहा था। एक गांठरी थी जिसमें हम अमर के बैठे हुए थे, पीछे में मेरे सेवक लोग बैठा था। एक देहात से गाड़ी निकल रही थी, मेरे सेवक लोग हंसने लग गए। सेवक लोग जो हंसने लगा तो मैं गर्दन पीछे किया, आंख बहुत कड़ा किया, डांटा कि शालीनता में रहो। अब वो बच्चे लोग हमारे जितने सेवक थे, वो जोर से हंसना तो कम कर दिया, लेकिन मुंह में रुमाल लेकर हंसते रह गया। जब गांव पार कर गए तब कहा कि बाबा आप हम लोगों को डांट दिए तो हम लोग चुप हो गए, ये ठीक है, लेकिन हम लोग हंसते क्यों थे ये तो पूछे नहीं। अब हम लोगों को पूछिए तो किसी को हम लोग हंसते क्यों थे? क्या बताओ? कहा बाबा आप जो प्रवचन में कहते हैं काल है कर्म ईश्वर ही, तो हम लोगों को ये विश्वास नहीं होता था। और वो नहीं देखे जिस जगह से बैलगाड़ी जा रही थी, एक कुइया था, उसका दो बुढ़िया थी, अब भगवाने को गिन गिन के गाली दे रही थी। वही कह रहे थे कि बाबा ठीक के कहते भगवानों को गाली पड़ती है। हमारा कर्म में लिखा हुआ नहीं था। समझ में आ रहा? काल इसका गति से नहीं हुई, दोस्त दूसरे को दोगे, कर्म अपना क्यों? काल है कर्म है ईश्वर है, मिथ्या दोष लगा। भगवान राम कह रहे हैं, इसीलिए मेरी बात को सुनो। यह शरीर कैसा है समझ में आ रहा है कि नदी बह रही है, उस पार उतार देगा। ये नदी समझ में आ रहा है? ये माया है, ये पर्दा है। इस पार में रहोगे जड़ प्रकृति में, भूत प्रेत बनोगे। अगर भजन ध्यान करोगे तो भूत प्रेत नहीं बनोगे। परलोक संभाल लो, भक्ति भी दिन से नहीं, जब जुग जाए अनंत ऊंच नीच घर जन्म ले तब संसार मरोगे तो भगवान श्री कृष्ण का प्राप्त लोग भी गए थे। अगर भक्ति का बीज लेकर गुरु करके ध्यान भजन करके बहुत जीवन बिता के मरोगे तो विशाल स्वर्ग सुख होगा। वहां से आओगे किसी पवित्र श्रीमान के यहाँ जन्म लोगे या जोगी कुल में, फिर इसी तरह सत्संग करोगे। अनेक जन जब इस सत्संग के आ जाएगा, अंत में परमात्मा को पाके परमात्मा हो जाओगे। सद्गुरु महाराज, यह शरीर क्या है? नर्तन भाव बारिद का बेरो। भगवान कहते हैं कि नर्तन भाव बारिद का बेरो। सागर आपके बगले में है, कलकत्ता के बगले में,
सागर में क्या है? कहोगे जल ही जल है, जाओगे डूब के मर जाओगे कि नहीं मरोगे? अब भव सागर में कौन जल है ये जानना होगा ना। ये भव सागर में रूप, रस, गंध, स्पर्श और सब, ये 5 विषय है। इसी 5 विषय में सब डूब डूब के मर गया। हम लोग भी डूब कर रहे हैं। जो नहीं डूबा वो आज अमर है। मीरा नहीं डूबी, सबरी नहीं डूबी, राम प्रियाबाई नहीं डूबी, कबीर नहीं डूबे, नानक नहीं डूबे, गुरुमा जी नहीं डूबे, इनकी पूजा हो रही। डूबने से बच गए। कहां जाके डूबोगे, कहां जाके नहीं डूबोगे? इस ज्ञान सत्संग कराता है। भगवान राम ने कहा नर्तन भव बारिद का बेरो, संसार सागर तरने के लिए नाव है। अब मेरी बात अंतिम में सुनो कि नाव बनी है कहां रखने के लिए? को छत पर कि गाछ पर? तो कहते बाबा जी नहीं जानता है। बताओ आप, नाव बनी है पानी में रहने को। कम हो समास में सुनिए, हम समेटने जा रहे हैं। रूप, रस, गंध और सब, स्पर्श, ये 5 में पानी है। इसी पानी में रहने के लिए शरीर बना है। ये शरीर नाव है। नाव जब पानी में रहेगा तो कितनों का एक पार से ऊपर करेगा कि नहीं करेगा? जो चढ़ेगा ऊपर जाएगा ना। नाव एक पार से ऊपर जाएगा, इसीलिए नाव बना है। लेकिन याद रख लीजिए कि नाव बना है, ये पार से ऊपर करता है। नाव रहेगा कहाँ? पानी में। पानी में रहने के लिए नाव बना है। लेकिन याद रख लीजिए नाव पानी में रहना ही चाहिए। लेकिन नाव में पानी नहीं आनी चाहिए। और यदि नाव में पानी आएगी तो नाव रसातल चला जाएगा। उसी तरह से विषय में रहिए, विषयी बन करके मत रहिए। अगर विषयी बन कर रहिएगा तो रसातल चले जाइए। साफ साफ सुना जो पाठ हुआ है, यह तन कर फल विषय का भाई। इस शरीर नाव दे दिया है, इसको डुबा मत। नर्तन भव बारिद का बेरो। और भगवान ने क्या कहा? सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो। सन्मुख होना आमने सामने, मरुत मना हवा, और अनुग्रह मना कृपा। पढ़े लिखे हो आप लोग? सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो। जो मांस नहीं खाता, जो मछली नहीं खाता, जो शराब नहीं पीता, अपने पत्नी के अलावा, अपने पति के अलावा जो दूसरे से कुकर्म नहीं करता, पापों को नहीं करता, अपने को बचा कर रखता है, उसके लिए भगवान की कृपा अनुकूल पवन का काम करता है। कैसे बुझोगे? नाव जिधर जाएगी उल्टी हवा बह रही है तो नाव खुलेगी भी, हवा आगे नहीं बढ़ने देगी। यदि उल्टी हवा हो जाए तो जो नाव 4 घंटा में ऊपर जाएगा, हवा के झोंका में 2 घंटा में चला जाएगा कि नहीं? उसी तरह पवित्र जीवन बिताओगे तो मालिक गोदी में लेने को तैयार है। मालिक की गोदी में जल्दी ही चले जाओ। भगवान का सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो। ऐसा कॉमन पाठ है, प्रत्येक जिला वार्षिक विद्यार्थी में होता है। सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो। हमारी कृपा अनुकूल पवन का काम तब करेगा, भगवान की कृपा अनुकूल पवन का काम तब करेगा जब अपनी पत्नी को छोड़कर, अपने पति को छोड़कर इधर उधर गड़बड़ नहीं करोगे। इसको विचार करते हैं। हिंसा नहीं करोगे, मांस मछली दारू शराब नहीं पियोगे, कुकर्मों को नहीं करोगे, पवित्र बन करके रहोगे तो मालिक की कृपा अनुकूल पवन का काम करेगा। लेकिन याद रख लो कि नाव पर बैठ गए हो, कहा हाँ अनुकूल पवन मिल गया, कहा हाँ, लेकिन मल्लाह नहीं आवे तो ऊपर नाव जाएगा कि नहीं? ठीक बोलो। कबीर पूरे गुरु बिना पूरा शिष्य न हो, गुरु लो विशिष्ट लालची दूनी जाधन हो। झूठे गुरु के पक्ष को तजन कीजिए वार, द्वार न पावे शब्द का भटके बारंबार। मैं किसके यहाँ हूँ? राजू बाबू के घर में, स्कूल में, धर्मशाला में, विद्यालय में, पाठशाला में, सत्संग मंदिर में कभी कभी बसा मिलता है। आप ही लोगों के घर में जीवन बिताना पड़ता है। राजू बाबू की पत्नी और उसकी बहू आई तो हमको बोले कि बहू आई है, खाती पीती नहीं है। मैंने बातचीत किया तो हमको बताया कि हम अनुकूल चंद ठाकुर मत से हमारे परिवार के लोग दीक्षित।
तो मैंने अपनी बेटी बात एक सुनाई बहू से, जिसका जो जानकार होता है उसको सुनने में अच्छा लगता है। आप गुरु महाराज जी के शिष्य हैं, अगर आपको गुरु महाराज जी की कथा कोई सुना दे तो आपको आनंद आएगा। तो मैं एक जगह पर एक लड़की को दीक्षा दे रहा, वो शादीशुदा थी। मैंने कहा बेटे तुम्हारी शादी हो गई है, पतिदेव मांस मछली खाते हैं, वे दीक्षित हैं? कहाँ बाबा, वे दीक्षित तो है लेकिन मांस मछली खाते हैं। सुनिए कपड़ा फ्यूज उड़ गया, दोनों बात बोल दे। दीक्षित भैया मांस मछली खाते हैं। हम कहे बेटे तुम्हें एक बात ना होगा, कहाँ दीक्षा लिया है? तो बताइए ऐसे ऐसे अमुक स्थान पर लिया है। हमारे यहाँ के सब संतन की बड़ी बलियारी, किसी संत का हम लोग निंदा जीवन में नहीं किया, करेंगे भी नहीं। लेकिन हम जानते थे, हम कहेंगे तुम्हारे पतिदेव मांस मछली खाते हैं तो तुमको बनाने कहेंगे, तुमको परेशानी होगी, उसे इजाजत ले ली है। जी बाबा वे तो हमको भजन भेद दिलाने के लिए खुद ही नीचे में है, हमको बोला आ गए। मैंने पूछा क्या नाम है, बतला दिया। कौन काम करता है? इंजीनियर है। कितना पढ़े हुए? एमए पढ़े हुए। आपने दीक्षा लिया? हाँ अमुक मत से दीक्षित हूँ। तो मांस मछली दारू शराब चलता है, खाता हूँ। ऐसे सब गुरु भी धरती पर हैं, प्रमाण के साथ सुनिए, वैसे नहीं बोल रहा हूँ, प्रमाण के साथ सुनिए। तो मैंने कहा कि आप उनसे दीक्षा लिए हैं तो फिर आप मांस मछली दारू शराब कैसे लेते हैं? कहा बाबा हम जिससे दीक्षा लिए हैं उन्होंने कहा कि 6 दिन तक मांस मछली दारू शराब लो, कोई दिक्कत नहीं है, 1 दिन मत करना। तो मैंने उसको बैठाया, आधा घंटा समझाया, आधा घंटा नहीं 10-15 मिनट उसको समझाया कि आप इंजीनियर हैं, आप बताइए कि कोई 6 दिन तक कुकर्मों को पापों को करे और 1 दिन नहीं करे तो उसका उद्धार हो जाएगा। आपका हृदय गवाह देता है। थोड़े का समझाए, बेचारे भारत में जन्म लिए थे ना, विदेश के नहीं थे, कलेजा में बातें लग गई, रोने लग गए, पैर पकड़ लिया, बाबा आज से मांस मछली दारू शराब चढ़ा दिया हमको, अब से नहीं खाएंगे। हम कहा अब आपकी पत्नी को हम दीक्षा दें। तब उनसे मैंने पूछा कि जो लोग आपको दीक्षा दिए थे आपके मतलब उसको रिद्विज करते हैं, हम लोगों को सब भाषा रखना पड़ता हाथ में। कहा जी बाबा, अगर आपके जो रिद्विज होते हैं वे तो लहसुन प्याज तक नहीं खाते हैं। हाँ बाबा हमारे यहाँ आते हैं वे लहसुन प्याज तक नहीं खाते हैं। अब आप विचारिए कि जो आपको दीक्षा दिया वो लहसुन प्याज तक नहीं खाते हैं और आपको कह दिए हैं कि 6 दिन खाओ 1 दिन नहीं खाना। हाँ बाबा गलती हो गई, ऐसा क्यों होता है? तो उसको समझा दिया, उसके समझ में आ गया। झूठे गुरु के पक्ष को तदन कीजिए बात। अगर झूठे गुरु के ऐसे गुरु के चक्कर में पड़ जाओगे तब तो कहबे करेगा कि जलर फौला से खूब खाओ, चपटे हो जाएगा, सत्यानाश हो जाएगा। झूठे गुरु के पक्ष को तदन कीजिए बात। द्वार न पावे शब्द का भटका बारंबार। साचे गुरु के पक्ष में तनमन दे ठहरा, चंचल थे निश्चल हो जा, नहीं आवे नहीं जाए। अच्छे गुरु जब मिल जाएंगे तो वे अंधकार प्रकाश सबसे जाने का जो रास्ता बता देंगे। इस पाठ के अंत में है और एक पुतमत सवै पाँव का जोर, शंकर भजन बिना न भक्ति पावे मोर। इस शंकर भजन करने वाला मांस मछली दारू शराब लेगा ये नहीं होगा, ये दृष्टि जो है ना। फिर तो दुष्चैतान ना शांतो न समाहिता न शांत मांस वापे प्रज्ञा ने मां पुण्या। जो दुष्चरित्र से अपने को अलग नहीं करेगा गुप्त मत को नहीं जान सकता, नहीं पढ़ सकता। ऐ तकीन जाइयो जिनहार देखना, अपने में आप जलवाए दिलदार देखना। पुतली में तिल है, तिल में भरा राजकुल का कुल, इस पर्दे सिया के जरा पार देखना। हिंदी में सुनिए, बंगला में सुनिए, उर्दू में सुनिए। चंपा का काले का नभो घने ढाका, सुदामा का रूपन तरे, जेहेरे तहारे कहारे आपने पासरे। जहाँ व्यक्त तो चोरा चोरे, चंपा का काले का नभो घने ढाका, सुदामा का रूप अंतरे। निवाक निष्कंप दीपेर मतन, योगी गणे ध्याने करे दर्शन, लेकिन किसेर मतन है ना निरूपण, निजा बदो आता है। संस्कृत में सुनो, बांग्ला में सुनो, उर्दू में सुनो, जिस भी भाषा में सुनो, इस ज्ञान को सुनो। अगर इस ज्ञान को अपना लोगे तो जीवन मुक्ति को ओर बढ़ जाओ। श्री सद्गुरु महाराज की जय। चंपा, कटेली चंपा और स्वर्ण चंपा, 3 चंपा होता है। चंपा, कटेली चंपा और स्वर्ण चंपा, 3 तरह के फूल होते हैं जो लोग जानते हैं। यहाँ पर हमारे संतों ने
बंगाल के संतों ने बंगला में स्वर्ण चंपा का उदाहरण दिया है। जो लोग कुप्पा घाट गए हुए हैं, गुरुमा जी का जो सत्संग मंदिर है, आगे में गुरुमा जी स्वर्ण चंपा लगवाए हैं। उस सोने का ऐसा एकदम होता है नोकीला, और वह होता है न पल्लव में, चंपो को कली का नवो घने ढका, न पल्लव में एकदम नोकीला होता है, देखने में एकदम सोना की तरह होता है, इसीलिए उसका नाम स्वर्ण चंपा है। न पल्लव में होता है। उसी तरह से आंख बंद करो, क्या देखते हो? अगर अंधकार देखते हैं, इसको ठीक ठीक देखो, जिस तरह से चंपा का कली है वैसा ही अंदर में नजर आएगा। चंपा का कली का नवो घने ढका, लेकिन है कैसा? सुदामा का। उसको जो देख लेगा अमृत मिल जाएगा। ये ज्योति है ये प्रकाश, अंदर की ज्योति, नाम का तेल, सूरत की बातें। कबीर साहब ये क्या कहते हैं? निवात और निष्कंप हो दीपेर मतन, ये कार्य निवात हो, निष्कंप हो, दीपक जला, मोमबत्ती जला दो, क्या देखते हो? तो पहले मोटा, उसके बाद बारीक देखोगे। उसी तरह से निवात और निष्कंप हो दीपेर मतन, देखता कौन है? जोगी गौने। जोगी किसको कहता है? जो जटा बढ़ा ले, भभूत रमा ले, गेरवा पिंड ले, उसी को जोगी कहते हैं। जो गुण खिंता, जो गुण दंड है, जो गुण रसों चराइए, जो गुण मुंदी मूर मुराइए, जो गुण सिंजवाइए, अनजान महा निरंजन रहिए, जो गुण पाइए, गली जोगन हो एक सिट कृष्ण से जाने, जोगी कहिए सोई। क्रिया जो जानता है, निवात और निष्कंप दीपेर मोतन, दृष्टि की धार को जोरो, गुप्त मत सवय पांव कर जोर। जो पाठ है, जो पाठ है, समंकाय शिरोगिरवं धार्यं अचलन, इस तरह संप्रेक्षणास का क्रम सत्य देखो, लेकिन 10 दिशाओं को छोड़कर देखो। कहां देखो? 18 अध्याय किताब को पढ़ लेगा, ये भक्ति नहीं कर सकता है। 7 कांड रामायण को याद कर ले, गुप्त मत नहीं जान सकता जब तक गुरु नहीं करेगा। निवात और निष्कंप और दीपेर मतन, जोगी गण, जो दृष्टि की धार को जोड़ने के लिए गुरु से सीख लिया। ध्यान है, ध्यान में परिदर्शन, दर्शन करता है। यह ज्योति और नाद है, ये अमृत है, ये अमृत है। ज्योति और नाद अमृत है। इसीलिए चंपा का कली का नवो घने ढका, सुधा मखा रूप अमृत मिश्रित है। पदावली पढ़ो। सुखमन के जीना नाल से अमृत की धारा बही रही। ये अमृत कौन पिएगा? मीन सूरत धार धरे ढाठा से सिरा जय नहीं। ये कैसे पिएगा? इसके लिए उपाय क्या है? गुरु मंत्र जप। जो सूर्य में कहते हैं कि श्वास श्वास में नाम सुन ले, कहीं से सुना ज्ञान को सुनो तो जीवन पवित्र हो जाएगा, आगे बढ़ जाओगे, नद गड़बड़ा जाओगे। गुरु मंत्र जप। इसके लिए एक ही उपाय, चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते गुरु का मंत्र जपो। गुरु मंत्र जप, गुरु ध्यान कर, गुरु सेव कर, अति प्रीति कर, गुरु का सेवा करो, गुरु से ओम प्रेम करो। गुरु के आज्ञा मान प्यारे, गुरु जो कहे सब बात मान करके चलो। गुरु के आज्ञा मान प्यारे, कर सदा गुरु की कही, गुरु का कहा बात पर चलो। उस नाल का झीना द्वारा गुरु तुझे देंगे बता। यह है चंपा को कली का नवो घने ढका। जब गुरु की कृपा होगी, उस नाल का झीना द्वारा गुरु तुझे देंगे बता। दो नयन नासा मध्य सन्मुख, ये त्रिवेणी है। दोनों आंख की जहां समाप्ति है नाक की, त्रिवेणी संगम यत्र सर्व पापे भी उच्चते। अगर इसमें तुम एक बार स्नान कर लोगे तो क्या होगा पता है? सब पापों से मुक्त हो जाओगे। ये इशारा है। जोगी गौने ध्यान कर, किसर मोतन बकैसा और निरूपण। तुम मुंह से नहीं बोल सकते, तुम मुंह से बोल ही दे सकते हो। अघोषम अव्यंजनम असरक्ष जो गुंगो गुरु खायो अपन पर आप ही में पायो। एक गुंगा है, आवाज नहीं निकलता है, उसको बहुत बढ़िया मिठाई खिलाए हो, पूछो कैसा लगता है, बोल तो नहीं सकता, लेकिन उसके आवाज से समझ जाओगे। उसी तरह से वह आत्म सुख है, विषय का सुख नहीं है, जिसको मिल जाता है, नंगोटी पीट के जंगले में मुस्कुराते रहता है, देवी देवता उसका सेवा करता है। उसको कैसा है? किसर मतन कैसा है? निरूपण।
इंद्रियां नहीं जान सकती है। 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 4 अंतःकरण, 14 में से कोई इंद्रियां नहीं जान सकती है। ये सुख लगेगा, लेकिन इस शरीर को नहीं लगेगा, मन को नहीं लगेगा। तब किसको लगेगा? तन मन सुख है ना सुख तेरो। पदावली नहीं पढ़ते हो? तन मन सुख है ना सुख तेरो, तब आत्म सुख निज तेरो। अब तू तन मन सुख निज कह जाने हो, इसी भयो काल को चेड़ो। किसे मोहतान कैसा है ना निरूपण, इसको बोल नहीं सकते। तो स्वर व्यंजन से ऊपर है, बोलोगे कैसे? किसे मोहतान है ना निरूपण, तब निज बोधो, निज से बोध कर सकते हो। तुम निज में कौन हो? जनानी के मत ना, ठीक ठीक बोलो, बसवास में सुनो जरा। निज में कौन हो? निज बोध हो आत्मा रे। हम लोग हिंदी में आत्मा लिखते हैं, हिंदी में आत्मा लिखते हैं। जो भी पढ़े लिखे लोग हैं क्षमा करेंगे, ये भाषा का चर्चा कर रहा हूँ, लिखते हैं आत्मा। हमारे बंगाली लोग भी, बंगला में भी लिखा जाता आत्मा, मोह है वहाँ, लेकिन पढ़ेगा तो मोह को चाट जाएगा। आत्ता ते आत्ता कोरी वे रोमन, आत्ता ते आत्ता, मोह बोलेगा नहीं, वहाँ मोह लिखा हुआ है, आत्मा लिखा हुआ है, मोह है वहाँ लिखा है लक्ष्य में, लेकिन पढ़ेगा लौकिक, मोह को खा जाएगा सीधे सीधे। हमारा ये जो कंप्यूटर अभी निकला है, क्या कहते हैं, लैपटॉप वगैरह, ये जो आप लोग सारा दुनिया का जितना भाषा है सबको मानना पड़ गया कि हिंदी और संस्कृत से बढ़कर के कोई भाषा ही दुनिया में नहीं है। दुनिया में कोई भाषा नहीं है। जो बोलते हैं वही लिखते हैं, जो लिखते हैं वही बोलते हैं। आत्मा लिखा हुआ पढ़ेगा आत्मा, हम कैसे पढ़ेंगे? तो पढ़ाना पड़ेगा ना। टीए की पढ़ोगे? जल्दी बोलो, अंग्रेजी बोल रहा हूँ। तो टीए पढ़ोगे टाटा, अगर टाटा लिखोगे तब क्या लिखोगे? अब बोलो, टाटा लिखोगे तब क्या लिखोगे? जल्दी बोलो। टीए में टाटा पढ़ोगे, टाटा पढ़ो। इसीलिए देवनागरी और संस्कृत देव भाषा है, उसी भाषा से संसार की सारी भाषाएं निकली है। किसे महत्व? वो कैसा है ना निरूपण, उसको जी हाँ से नहीं बोल सकते हो। किसे महत्व है ना निरूपण, मतलब निजो बोधो, उसको निज से जान सकते हो। निज कौन हो? निजो बोधो आत्मा रे। आत्मा मतलब आत्मा। ज्ञान गुंगो गुर खायो, अपन को आपुन ही में पायो, सूरदास समझे कि यह मते मन ही मन मुस्कायो, कह जाए वो सुखी मन को। क्या सुख है? आत्म सुख प्राप्त करने के शरीर मिला है। यदि विशेष सुख में शरीर को बर्बाद कर रहे हैं तो भगवान कहते हैं सिर धुंधुनी बचता है, रोना पड़ेगा। तो काले कर्म ईश्वर की क्या दोष लगाना पड़ेगा? ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि हम लोगों की बुद्धि पवित्र हो जाए और इस तरह का युक्ति जान करके हम लोग अभ्यास करें, इस पाप से ऊपर उठ करके सही ज्ञान प्राप्त करके भजन करें कि जीवन की मुक्ति मिलेगी, संसार से छूट जाएंगे, परम कल्याण होगा। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार प्रेम से बोलिए, मैं गृहपति को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मेरी बात सुनिए, गुरु महाराज आशीर्वाद दे के गए, साधु सेवा में और सत्संग में जो खर्चा करता है 10 गुना इसी जीवन में मिलेगा और आध्यात्मिक उन्नति अलग होगी। ये पैसे की बहुत अच्छी सार्थकता है जो सत्संग कराता है, साधु का सेवा करता है। गुरु महाराज जी आशीर्वाद देके गए कि 10 गुना इसी जन्म में मिलेगा, आध्यात्मिक उन्नति अलग होगा। और ठीक ठीक पूछिए, शरीर यही इसके लिए मिला, इसलिए आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ। ये काम के अलावा जो भी काम करोगे, शुगर कुत्ता सब कर लेता है, लेकिन ध्यान सत्संग भगवान का भजन पशु नहीं कर सकता है। शरीर की सार्थकता इसी काम में है और इसमें मन पवित्र होता है। किसी का मन बिगड़ गया है तो सत्संग सुनते सुनते सुधर जाता है। सब सुधरे सत्संगति पाए, इसलिए तन लगा करके, मन लगा करके, धन लगा करके सत्संग कीजिए तो लोक में सुख से रहिएगा। मरने के बाद दुख से नहीं मरिएगा, मर करके दुर्गति में नहीं जाइएगा। ये ज्ञान संतों का, ये गुरु महाराज जी बताते हैं। यदि यहाँ भी सुख से रहना चाहते हैं, मरने के बाद भी सुखी चाहते हैं, उस चरणों में दीक्षा लेकर भजन ध्यान त्रिकाल संध्या अवश्य कीजिए। ब्रह्म बेले में उठकर ध्यान कीजिए, अशांत के बाद ध्यान कीजिए। संध्या कालीन समय हो गई, मेरा मन उधर चला गया। नित्य सत्संगति करो बनाई, अंदर बाहर द्वय विधि भाई, धर्म कथा
बाहर सत्संग, अंदर सत्संग, ध्यान बना, धर्म कथा बाहर सत्संग का समय खत्म हो गया। अब बक बक कर रहे हैं इससे नहीं होगा। अंतर सत्संग, ध्यान रखना। अंतर सत्संग क्या है? सार कार्य का निर्णय करके धर चेतन धारा पिंड के पारा द्वारे का जब जग जावे अक्षु पावे सब सारे का। आरती कर लीजिए। जो लोग सीख लिए हैं बैठ करके ध्यान कीजिए। हम भी बैठ कर ध्यान करेंगे। जो लोग नहीं सीखे हैं सीखने में टाल टोलने के लिए टाल करे तो आज करे तो अब पल में परलय होएगा, बहुरी करेगा कब। जो लोग नहीं लिए हैं दीक्षा लेकर कीजिए तो लोग पर लोग दोनों बनेगा। एक बार मेरे मन के लायक कहिए श्री ले जाओ माइक आरती करो। आरती संग सतगुरु के अंतर होत होत लखली जय पांच तत्व
की जय श्यामा के बिंदु सुस्मरति उज्ज्वल ब्रह्म ज्योति अनुपम की जय जगमग जगमग रूप ब्रह्मांडा निरखी निरखी ज्योति लजदी जय सर्वसुरत अभ्यास सरत करि करि सार सबद गरि जय ऐसी उर्वशी कायागण त्यागी भव ब्रह्म वेद सकल मलसी जय भव कांडन आरतिया निरमल गरि में अमृत रस पी जय आरती तन मंदिर में की जय दृष्टि योग सन्मुख दीजय बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय जय गुरु महाराज जय गुरु महाराज जय गुरु महाराज जय गुरु महाराज जय गुरु श्री सद्गुरु महाराज की जय मोबाइल की खोली इससे पहले आप श्री सद्गुरु महाराज